जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर ने तेजी से बदलती आलमी सूरत हाल पर मुफस्सिल तज्जिया पेश करते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में कार्रवाई की जिसे अमरीकी सेनेटर्स आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। वेनेजुएला के पास 14 खरब डॉलर से जायद के कुदरती वसाइल हैं। सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार ने कहा कि पूरी दुनिया में ये बहस शुरू हो गई है कि वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला टारगेट कौन सा मुल्क होगा। पाकिस्तान के लिए अहम चैलेंज ये है कि अगर अमेरिका ईरान या अफगानिस्तान पर हमला करे तो पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ और ताउन मोहतात अंदाज में रखना होगा। हामिद मीर ने कहा कि 5 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद पास की थी कि कश्मीरी अवाम को आज़ादाना और मुनसिफाना राय से अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने का हक है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि फिलहाल वो गजा में फौज नहीं भेजेगा और सिक्योरिटी पर कौमी इत्तिफ़ाक़ राय जरूरी है। भारत अमेरिका के नक्शे कदम पर चल सकता है और आज़ाद कश्मीर पर हमले की धमकी दे चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप जब से अमेरिका के दूसरी दफा सदर बने हैं, ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वो नित नई जंगें छेड़कर नया रिकॉर्ड बनाने में मसरूफ हैं। ट्रंप को 2 तरफा अमन के नोबेल इनाम के लिए हमने नामजद किया था। वो अगर अफगानिस्तान या ईरान पर हमला कर देते हैं तो पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, जबकि वो अपने इंतखाबी मुहिम में कहते रहे कि मैं पीस मेकर के तौर पर दुनिया के सामने आऊंगा। हामिद मीर ने मजीद कहा कि अमेरिकन सेनेटर्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला में किया है ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ताहम ट्रंप ने ये खिलाफ वर्जी पहली दफा नहीं की है। अगर हम पिछले 1 साल का जायजा लें तो हमें पता चलता है कि 2025 का आगाज उन्होंने यमन में ऑपरेशन से किया था और उसी साल कई मरतबा सोमालिया पर भी हमले किए गए जिनकी तादाद तकरीबन 111 है और इसमें बड़ी तादाद में आम शहरी मारे गए थे। 22 जून को ईरान पर बमबारी की, दिसंबर में शाम के कुछ इलाकों पर बमबारी की, नाइजीरिया में भी हमला करके कहा कि दाइश के खिलाफ कार्रवाई की है और साल के आगाज में वेनेजुएला पर हमला कर दिया गया है।